आज भाजपा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगी। स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद मोदी जी विश्वास मत प्राप्त करेंगे लोकसभा में। लेकिन भाजपा की हार क्यों हुई? भाजपा की हार क्यों हुई? उसका फंडामेंटल कारण है ईडी का दुरुपयोग। ईडी, ये हमने पहले कहा था कि किसी भी परिस्थिति में रिटायर आदमी को कुर्सी पर मत बैठाइए। किसी भी परिस्थिति में रिटायर आदमी को कुर्सी पर मत बैठाइए। अगर आप बैठाते हैं रिटायर आदमी को तो वह आपको भी लेके डूबेगा और सारी व्यवस्था को, उसका तो मज़ा आ जाएगा। वो चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर। भाजपा का उत्तर प्रदेश में खटिया खड़ा हुआ कैसे? 17 में भाजपा को वहाँ के विधानसभा चुनाव में 325 सीटें आई थी। 22 में 250 सीटें। तो बीच में वह शर्मा जी थे, वो IAS थे गुजरात के डर के। तो वहाँ पर गुजरात में मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ थे। उसके बाद ये मोदी जी आए, दिल्ली प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ रह गए। तो वह रिटायर करने के 2 दिन पहले वह वॉलंटियर रिटायर ले लिए, सेवा ले लिए और कहा वहाँ पर आकर के एक माहौल बनाए उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए, हमको गृह मंत्री बनाइए, हम मोदी जी के साथ थे, हम मोदी जी का भक्त हैं, हम मोदी जी को। और उन्होंने प्रयास किया। और ये मोहन भागवत जी आज मोदी जी पर, अमित शाह जी पर से विक्षुब्ध हैं। अब योगी को, और उस वक्त योगी के विरुद्ध में ये मोहन भागवत जी, वह इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी, भाजपा के सभी लोग आकर के वहाँ पर इंटरव्यू लिए, एक एक विधायक से पूछताछ किए। फिर उनको भाजपा का सर्वनाश करने के लिए मोहन भागवत जी खूब काम किए। और आज इनको राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए और राजनीति भी चाहिए। और ये खूब किए। आज उस वक्त से जब 22 के चुनाव में तो वही भी मंत्री, विधायक का टिकट मिला, मंत्री भी बन गए और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना शुरू किए। दिल्ली दरबार में तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई भाजपा में, जो उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे, दिल्ली में भी जाएंगे। फिर अमित शाह जी, वो जी सारे के सारे आज उनका आपका। तो आज भाजपा को जो कभी 71 सीटें जीता, कभी 75 सीटें जीता, कभी 74 सीटें हुआ, भाजपा को आज 35-40 सीटें जीता। क्यों ये हुआ? और रिटायर आदमी उसको सेवा में वापस करके ईडी का सर्वे सर्वा बना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति दे दी, कहा कि इसको डायरेक्टर बना दीजिए। आइए बेचारे थे, मोदी जी ने खूब वकालत किए, जो हम इसको बनाएंगे, कितना केस है, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा। मैं रिटायर आदमी के बाद और आदमी विभाग में ने, और क्या उसके बाद जो ऑफिस, उसके विभाग में, ऑफिस में भी, डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके साथ क्या बीतता हुआ।
रिटायर आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, हमारा अधिकार छीनता है, वह ना। रिटायर आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, हमारा अधिकार छीनता है। और आज ईडी वाले ने मोदी जी का लोटिया, भाजपा का लोटिया डुबा दिया। पूरे भारत में वह एक विजन दिया गया 400 के पार, और ईडी वाले ने मोदी जी को यही सारे लोग वफादारी निभाने के लिए मोदी जी ने उनको वह वफादार निकला, एक नंबर का, और वह मोदी जी की सत्ता को खा गए। जो 14 में 273 सीटें मिला, 19 में मैंने कहा 300 सीटें मिलेगा, भाजपा को 303 सीटें मिला, और ये 24 में 240 मिला। क्यों? कि ईडी वाले को आप गलत लोगों को प्रतिष्ठित कीजिएगा, गलत लोगों के साथ रहिएगा, गलत लोगों को भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पर ईडी का जांच क्यों नहीं होगा, सीबीआई का जांच क्यों नहीं होगा, एनआईए का जांच क्यों नहीं होगा। लेकिन रिटायर आदमी को कुर्सी पर आप नहीं बैठा सकते हैं। अगर बैठाते हैं तो यही लोटिया डूबेगा। उसके बाद जो विभाग में और लोग हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा आदमी रिटायर किया, तो हम कुर्सी पर न बैठेंगे। तो वह चापलूस व्यक्ति को आप बैठा देते हैं कुर्सी पर, ये गलत किए, और गलत का अंत गलत ही होता है। गलत का अंत गलत ही होता है। आप मन की बात में कहते हैं कि ईडी वाले को बैठाना और अपने पार्टी सहयोगी, आज बिहार के अररिया में बकरा पुल गिर गया। इसके पहले बकरा नदी में पुल बना था 12 करोड़ का, इसके पहले भी पुल गिरा वहीं पर बकरा नदी में ही, बिहार में ही पुनः पुल गिर गया। अब इस पर जांच नहीं होगा, इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे मोदी जी, तो जनता कैसे वोट देगी उनको। राष्ट्र धर्म ये नहीं है, अपने अपराय का ज्ञान नहीं करता है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म कहता है अपने अपराय की बात मत करो, पार्टी का बात मत करो। अपराध हुआ है बिहार में, सैकड़ों पुल गिरी है, सैकड़ों क्या 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पुलवा गिरा है। भागलपुर का पुल, भपटियाही का क्या 1000 करोड़ का पुल, गांधी सेतु में कितना पैसा लगा, ये बकरा नदी में 2 पुल, ये भागलपुर में 2 बार पुल गिरा। ये भ्रष्टाचार नितिन गडकरी जी और नीतीश कुमार जी के सौजन्य से ये पुलवा बनता है, गिरता है और कमीशन बनता है। तो इस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बीच में आपका विश्वास डगमगाएगा, जनता के बीच में आपका विश्वास घटेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, आपको यह सोचना ही नहीं पड़ेगा, यह आपको देखना भी पड़ेगा। जनता के बीच में ये जो पुलवा गिरा है, इस पर एक्शन लोगों ने मांग करता रहा, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उन्हीं के साथ हैं, आप उनके साथ रहिए या हमारे साथ रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराध हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध हुआ, उनका तो मज़ा आ गया, मुख्यमंत्री भी हैं, पुलवा भी गिरा रहे हैं, पुलवा का भी कमीशन खा रहे हैं, आपका क्या गया। जो 14 में आपको 22 सीटें मिला, आज वह 12 सीटें पर आ गया। 14 में 22 सीटें जीता भाजपा ने बिहार में संसद, 40 में से 22 सीटें। आज भाजपा 22 से 12 सीटें पर आ गया। तो क्यों? आपका पॉपुलैरिटी घट रहा है, आपका
यह आपको सोचना पड़ेगा। और जो ईडी में जो रिटायर आदमी को बैठाए हैं उनको सीधा सीधी कुर्सी से उतार कर बाहर फेंक दीजिए, रिटायर आदमी को। और लोगों को मौका कैसे मिलेगा? ये भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना। रिटायर आदमी को आप कुर्सी पर बैठाते हैं, इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये गलत है, गलत है, गलत है। तो इसलिए अगर ऐसे लोगों को बैठाते हैं तो यही आपका जनादेश हुआ। आपने जनादेश का अपमान किया और आपका बढ़ती हुई लोकप्रियता। और बात भी है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके साथ आप मंच साझा कैसे करते हैं? उनके साथ मंच साझा कैसे करते हैं, यह आपको सोचना चाहिए। मोदी जी, योगी जी नहीं खाते हैं तो खाने वाले के साथ तो अलग रहना चाहिए उनको। आज जो 400 का पार का नारा के बदले आप आधा सीट आया आपको, यह आपको मंथन करना पड़ेगा। और रिटायर आदमी को कुर्सी पर बैठने के लिए का हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये भ्रष्टाचार का पोषक होता है। अगर भ्रष्टाचारी को आप रिटायर आदमी को कुर्सी पर सेवा विस्तार देते हैं, वह भ्रष्टाचार का पैमाना बन जाता है, वह भ्रष्टाचारी ही होता है। वह न्याय क्या करेगा? वह तो घोटाला करके उसके पास का पैसा जांच किया जाएगा तो वह सबसे बड़ा निकलेगा। और वह अपने पराया को देखेगा। पूजा सिंघल क्या 1000 करोड़ का जब घोटाला किया, झारखंड के दर के IAS थे और 3 दिन में जमानत हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो वही कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट से हो गया। आज मनीष सिसोदिया जेल में है। देखिए ईडी वाले का क्या काम है? ईडी वाले का यही नहीं करेंगे? कितना पैसा जमा दिखाया तो मनीष सिसोदिया को जेल में सड़ा रहे हैं। तो ये आपका दूरदर्शिता आपको ले डूबेगा, यह सोचना पड़ेगा। और रिटायर आदमी को कुर्सी से बाहर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स।